Hello everyone and Jai Shri Krishna to all of you and welcome to this platform गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर 10 सेंटेंस बनाए थे और थोड़ी बहुत उसके ऊपर चर्चा की थी। तो एचवी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि विल किसके साथ लगेगा और सेल किसके साथ लगेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आराम से ढंग से देखिए और उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाक्यांत में रहा, खड़ा, बैठा प्लस होगा, होगी, होगे आने पर, ठीक है ना। फ्यूचर आना चाहिए, केवल रहा, खड़ा, बैठा नहीं, क्योंकि ये तो सारे कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहा, खड़ा और बैठा, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या गा, गी, गे ये भी आना चाहिए ताकि वो फ्यूचर का सेंटेंस बन सकता है, ठीक है ना। एच वी, विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है, बी फॉर्म लगती है, ठीक है। और बी के बाद में जो एम वी लगती है उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं अपन, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसके अंदर होगा। कल वह अपने घर जा रहा होगा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कल वह अपने घर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कल को अपन पहले भी लिख सकते हैं या वाक्य को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ही के साथ में क्या आएगा, एकदम डेफिनेटली कह सकते हैं विल ही आएगा, और विल के साथ में बी आएगा, ठीक है। बी के साथ में, तो बी के बाद में क्या आएगा, तो सब्जेक्ट एच वी और एम वी, तो जा रहा होगा मतलब गोइंग, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस है तो गोइंग। ही विल बी गोइंग, फिर कहाँ पर जा रहा होगा, तो टू हिज होम, टू हिज होम टुमारो। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसान है। ही विल बी गोइंग टू हिज होम टुमारो, ठीक है। फास्टली बोलिए, फास्टली बनाइए और केवल इन सेंटेंस पर डिपेंड मत कीजिए। अपने मन के अंदर जितने भी सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश के, उन सेंटेंसेस को बनाइए। और अगर डिस्कस करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए ताकि मैं उसको वापस ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में भेज भी सकूं, और हो सकता है अगर डाउट है तो मैं उसके ऊपर आपको समझा भी सकूं, ठीक है। कल दोपहर 2 बजे मैं अपने कपड़े धो रहा हूँगा, ठीक है ना। कल दोपहर 2 बजे मैं अपने कपड़े धो रहा हूँगा। तो इस वाक्य को यहाँ से बनाए या फिर यहाँ से बनाए, नो टेंशन, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कर्ता कौन है, मैं है, ठीक है ना। तो अपन कहीं से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। तो मैं है तो आप यहाँ से बनाइए, नो टेंशन, आई सैल, ठीक है ना। सैल तो लगेगा ही, ये पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया, आई सैल बी, ठीक है ना। अब क्या है, एक्शन किस में, धोने में, तो आई सैल बी वॉशिंग, ठीक है ना। फिर है अपने कपड़े, तो माई क्लोथ्स, ठीक है ना, माई क्लोथ्स। अब बात आती है समय सूचक शब्दों की। देखो हमारा वाक्य तो बन गया कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूँगा, लेकिन कब धो रहा हूँगा, तो समय सूचक शब्द लिखे कल दोपहर 2 बजे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखना है, देखो कल यानी कि टुमारो, TUMORRO, हाँ टुमारो। अब देखो दोपहर 2 बजे, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे दोपहर है तो दोपहर की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आफ्टरनून वाली स्पेलिंग आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको क्या लिखना है, डायरेक्टली एट लिखते हुए 2 PM लिख दीजिए, ठीक है ना। जनरली सबको पता ही है PM का समय दोपहर वाला समय ही होता है, ठीक है ना। अब वापस आपको इन द आफ्टरनून 2 PM लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 PM लिखते ही समझ जाओगे, सामने वाला समझ जाएगा PM मतलब पोस्ट मेरिडियम वाला टाइम कौन सा होता है। तो वो पोस्ट मेरिडियम टाइम कौन सा होता है, 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय, ठीक है। और एंटी मेरिडियम मतलब AM वाला समय, तो रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक का समय, नो डाउट। कल दोपहर के ऊपर, कल टेबल के ऊपर, वहाँ टेबल के ऊपर से कूद रहा होगा, बहुत ही आसान है। चलो ये वाला सेंटेंस तीसरा है, वहाँ टेबल के ऊपर से कूद रहा होगा, तो वहाँ मतलब ही, ठीक है ना। अब ही के साथ में क्या आएगा, नो डाउट विल, ठीक है। विल के साथ में बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूज है। अब है कूद रहा होगा, तो कूदना मतलब जंपिंग, ठीक है ना। अब देखो ही विल बी जंपिंग, ठीक है। अब है कि टेबल के ऊपर से, कहाँ से, टेबल के ऊपर से, तो इसको अपन पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। तो जंपिंग अपॉन मतलब ऊपर से, अगर भाव अगर गति सूचक है और किसी के ऊपर से है तो किसका प्रयोग होगा, अपॉन, ठीक है ना। ही विल बी जंपिंग अपॉन द टेबल, ठीक है। ही विल बी जंपिंग अपॉन द टेबल, नो डाउट। नंबर 4,
उसका भाई पेड़ के नीचे बैठा होगा। उसका भाई है तो सबसे पहले किसी को नहीं पूछना है, अपन को डायरेक्टली इसकी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तब समझ में आएगा जब हम उसकी टूटी फूटी इंग्लिश फटाक से बना दें। हिज ब्रदर है तो समझ लो कितना भाई है कि एक ही भाई की बात हो रही है, तो हमारा एक वचन करना है, प्रयोग करेंगे विल और साथ में कर देंगे बी का। अब है बैठा है तो बैठे होने को क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो खड़ा है तो स्टैंडिंग होता है, बैठा है तो सिटिंग है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर सिटिंग। अब क्या है, पीछे बचा है पेड़ के नीचे, ठीक है ना, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। नो डाउट वहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़ा होगा, ठीक है ना, वहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़ा होगा। तो किसी को नहीं पूछना, डायरेक्ट लिखिए ही के साथ में आएगा विल के साथ में आएगा बी। अब बात आती है एमवी की, तो एमवी कौन से, खड़ा मतलब स्टैंडिंग, ठीक है ना, ही विल बी स्टैंडिंग। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचाएंगे रेलवे स्टेशन पर, एट द रेलवे स्टेशन, बस, ठीक है ना, एट द रेलवे स्टेशन। नो डाउट बहुत ही आसान है, ही विल बी स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, हो सकता है वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा होगा। बाकी हमारा बन गया। अब नंबर आते हैं 6 नंबर सेंटेंस। क्या वह अपनी माँ से मिलने अपने घर जा रहा होगा, क्या वह अपनी माँ से मिलने अपने घर जा रहा होगा। तो वाक्य कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इस क्या से शुरू हुआ तो हमें एच वी लिखनी है। एच वी देखो वहाँ की बात आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाना है, विल के साथ में एच वी सब्जेक्ट और एम वी, ठीक है ना। विल ही बी, एम वी क्या लगाना है, तो जा रहा होगा, तो जा रहा मतलब गोइंग, ठीक है ना। तो विल ही बी गोइंग, अब क्या है कि गोइंग टू हिज होम, कहाँ जा रहा है ये हमें समय सूचक तो लगाना ही पड़ेगा, हमारा वाक्य बनाना है, ठीक है। देखो विल ही बी गोइंग टू हिज होम, फिर है कि वाक्य में पीछे क्या बचा है कि वह अपनी माँ से मिलने, ठीक है ना, अपनी माँ से मिलने, वहाँ की इंग्लिश तो हमने ये लिख दी, अपनी माँ से मिलने के लिए, ठीक है ना। टू, अब देखो मिलने की इंग्लिश क्या है, एक तो है मीट एंड मिलना, ठीक है। अब किसी को मिलने और देखने का भाव हो रहा है, जैसे डॉक्टर मिलते हैं देखते हैं, या अपन भी किसी से सामान्य से मिलते हैं या किसी को देखते हैं, तो उसमें अपन सी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, मिलना या देखना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना सी यू टुमारो, पिछले में मैंने एक वाक्य बनाया था सी यू टुमारो, तो सी यू टुमारो का मतलब क्या है, फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलने में भी सी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें मैं सी का प्रयोग भी किया जा सकता हूँ सामान्य तौर पर, ठीक है ना। तो टू मीट या टू सी हिज मदर, ठीक है, ओके, बन गया कंप्लीट वाक्य। वाक्य बना है विल ही बी गोइंग टू हिज होम टू मीट हिज मदर, ओके। वाक्य नंबर बना है 7। क्या आप सुबह 10 बजे नहा रहे होंगे, ठीक है, क्या आप सुबह 10 बजे नहा रहे होंगे। बात है इसको कहते हैं यू, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया किससे, विल से, फिर लगा दिया हमने सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे इस एच वी के 2 भाग हैं तो दूसरा भाग हम बाद में लगाएंगे। फिर है नहाना, क्योंकि एम वी का नंबर आएगा, तो नहाना मतलब टेक अ बाथ, तो यहाँ पर होगा टेकिंग अ बाथ, ठीक है ना। विल यू बी टेकिंग अ बाथ। फिर है पीछे क्या बचा, देखो नहाने की मैंने लिख दी, ठीक है, रहे होंगे इसमें हो गया, आप इसके अंदर हो गए, तो इसके अंदर फिर क्या बचा, सुबह 10 बजे, ठीक है ना। तो इन द मॉर्निंग 10 o'clock, देखो मैंने 10 PM नहीं लिखा, ठीक है ना, नहीं सॉरी 10 AM मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा इन द मॉर्निंग, तो फिर 10 AM नहीं लिखना, फिर 10 o'clock लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मॉर्निंग में 10 AM ऑटोमेटिकली आ जाता है, ओके। फिर आता है 8वां सेंटेंस, 5 बजे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे होंगे, 5 बजे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे होंगे, ठीक है। तो वाक्य कैसे बनाना है, वाक्य बनाना है तो दुकानें बंद कौन कर रहा है, तो दुकानदार कर रहा है, तो शॉपकीपर। अब यहाँ क्या लगाना है,
विल बी, बंद करना मतलब क्लोज, ठीक है ना। तो शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग, ठीक है, देयर शॉप्स। देयर क्यों है, क्योंकि दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे होंगे, ये अपने आप में बहुवचन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा देयर शॉप्स, ठीक है ना। तो दुकानें बंद कर रहे होंगे एट 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोई फिक्स भाव नहीं है कि कौन सा एएम है, कौन सा मतलब पीएम की बात हो रही है फिर एएम की बात हो रही है। केवल यहाँ पर 5 बजे लिखे हैं तो अपन भी केवल यहाँ पर 5 बजे लिखेंगे, ठीक है ना, ओ क्लॉक, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बना शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग देयर शॉप्स एट 5 o'clock, नो डाउट। सेंटेंस नंबर 9 नंबर सेंटेंस कैसे बनेगा, तो कल सुबह 7 बजे वह पेड़ों में पानी डाल रहा होगा, ठीक है। कल सुबह 7 बजे वह पेड़ों में पानी डाल रहा होगा। तो किसकी बात हो रही है, उसकी। तो अपन इसी से सेंटेंस को स्टार्ट करें। वैसे भी यहाँ पर ये कॉमा हमने लगाया है। तो ही के साथ में आएगा विल के बाद में आएगा बी। फिर पेड़ों में पानी डालना मैंने एक वाक्य पहले भी बनाया था जिसमें हमने डायरेक्टली इस फॉर्म को काम में लिया था, वाटरिंग इन द ट्री, ठीक है ना, वाटरिंग इन द ट्रीज, सॉरी कट हो गया, हाँ, ही विल बी वाटरिंग इन द ट्रीज। फिर बात पीछे क्या बचती है कि ये है कल सुबह 7 बजे, ठीक है ना। तो टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग। फिर लास्ट क्या बचा है 7 बजे, तो 7 o'clock, ठीक है ना। ही विल बी वाटरिंग इन द ट्रीज टुमारो इन द मॉर्निंग 7 o'clock, ठीक है ना। आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ही विल बी वाटरिंग इन द ट्रीज टुमारो इन द मॉर्निंग 7 o'clock, ओके, ठीक है। जब भी आपको वाक्य मतलब कैसे बोला गया है, कैसे समझा गया है, तो आप उस वाक्य को कम से कम 2-3 बार ऐसे रिपीट कीजिए, उस वाक्य को बोलिए, ताकि आपके वो वाक्य एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाए माइंड के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वाक्य को रटिए, बस ये है कि आप 1-2 बार वाक्य जब बोलेंगे तो उसकी इंग्लिश आपके माइंड के अंदर सेट होगी, ठीक है। जब दूसरी बार आप कोई दूसरा वाक्य बनाएंगे ना, तो आपकी जो स्पीड है बोलने की वो और ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वाक्य की लय सेट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यू विल बी वाटरिंग इन द ट्रीज टुमारो इन द मॉर्निंग 7 o'clock, ठीक है। तो ये एक मतलब स्पीड बनी है इस वाक्य को बोलने की, तो सामने वाला भी आसानी से समझेगा कि आप उसको क्या रहे हैं, ठीक है ना। वरना अगर आप टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश बनाएंगे तो सामने वाले के समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो सोमवार दोपहर 2 बजे मैं भोजन कर रहा होऊंगा, ठीक है ना। सोमवार दोपहर 2 बजे मैं भोजन कर रहा होऊंगा। तो भोजन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो गई आई शैल के साथ में लगाएंगे बी। फिर है भोजन करना मतलब टेकिंग, ठीक है ना, आई शैल बी टेकिंग। फिर है भोजन टेकिंग द फूड, ठीक है ना। फिर बताएं कि सोमवार दोपहर 2 बजे, तो इसको बिल्कुल आसान लिखना है, ऑन मंडे, ठीक है ना, ऑन मंडे एट 2 बजे 2 PM, ठीक है ना। ये बात मैंने पहले भी आपको कर दी थी, ठीक है ना, कि अपन को दोपहर की इंग्लिश में लिख करके डायरेक्टली लिख देना है AM या PM, ठीक है। मतलब वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, बाकी लिख दोगे तो ऐसी कोई गलती नहीं है, बट एक शॉर्ट लिया है कि इस वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे तो भी ये वाक्य हमें अच्छा लगेगा। आई शैल बी टेकिंग द फूड ऑन मंडे एट 2 PM, ठीक है। वाक्य कैसे बना, आई शैल बी टेकिंग द फूड ऑन मंडे एट 2 PM, ठीक है। 2 PM मतलब दोपहर 2 बजे वाला समय। आशा करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही सटीक हैं, ठीक है। और आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।